नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सूचकांक एवं रिपोर्ट 2026 को विस्तार से और साथ ही साथ ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपको जनवरी से लेकर जून 2026 तक का पूरा डाटा एक साथ मिलेगा। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो देरी ना करते हुए चले इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं विश्व शांति सूचकांक 2026 की। इसमें भारत का स्थान 127 है। प्रथम स्थान पर आइसलैंड है, दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड तथा तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है। जारीकर्ता की बात करें तो जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा और शामिल देशों की संख्या है 163, यानी 163 देशों का मूल्यांकन किया गया था। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, विश्व शांति सूचकांक। और आपको पता है कि शांति किनको प्राप्त होती है, जो साधु संत होते हैं, है ना, डुप्लीकेट नहीं, जो ओरिजिनल साधु संत हैं उनकी बात हो रही है। तो एक संत ही शांति प्राप्त कर सकता है। तो एक संत फॉर एक 27, ठीक है, एक संत एक 27 हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि विश्व शांति सूचकांक 2026 में भारत का स्थान कितना है, 127 है। और आइसलैंड में आपको शब्द मिल जाएगा आई। तो आपने देखा होगा जो लोग शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, आंख बंद कर योग अवस्था में चले जाते हैं। तो योग अवस्था में चले जाते हैं आंख बंद करके, आंख यानी आई, तो आई फॉर आइसलैंड। अगला है ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2026 और इसमें भारत का स्थान है 70। प्रथम स्थान पर स्वीडन है, दूसरे स्थान पर फिनलैंड तथा तीसरे स्थान पर डेनमार्क है। जारीकर्ता की बात करें तो जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच द्वारा और शामिल देशों की संख्या है 120। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए रूपांतरण की बात हो रही है। तो रूपांतरण मतलब रूप का अंतरण करना, रूप बदलना। तो आपको पता है जो लोग रूप बदलते हैं, मतलब आपके सामने कुछ और है, आपके पीठ पीछे कुछ और, तो जाहिर सी बात है ऐसे लोगों से सतर्क रहने की ज़रूरत है ना। जो भेष बदलते रहते हैं, रूप बदलते रहते हैं, ऐसे लोगों से सतर्क रहने की ज़रूरत है। सतर्क फॉर 70। तो याद रखिएगा कि ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2026 में भारत का स्थान कितना है, 70 है। और स्वीडन में आपको शब्द मिल जाएगा वीडन, है ना, स्वीडन उड़न टाइप का। तो उड़ने की बात रहे, ऊर्जा में आपको ऊर्जा शब्द मिल जाएगा, स्वीडन उड़न। या फिर स्वीडन में विंड शब्द मिल जाएगा, विंड मतलब हवा होती है, हवा में उड़ते हैं। तो ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान पर स्वीडन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है विश्व आतंकवाद सूचकांक 2026, जिसमें भारत का स्थान 13 है। प्रथम स्थान पर अपना नालायक पड़ोसी देश पाकिस्तान है, दूसरे स्थान पर बुर्किना फासो और तीसरे स्थान पर नाइजर है। जारीकर्ता की बात करें तो जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा और शामिल देशों की संख्या है 163। तो यहाँ पर विश्व आतंकवाद की बात हो रही, तो आपको पता है आतंकवादी क्या करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं ना, गोला बारूद चलाते हैं, तो तोड़ फोड़ होता है। तो तोड़ा फॉर 13 हो जाएगा, है ना, तोड़ा 13। तो विश्व आतंकवाद सूचकांक 2026 में भारत का स्थान कितना है, 13 है। या फिर आतंकवादी पकड़ में आ जाएंगे तो उनको तोड़ दिया जाएगा भारत में, तो तोड़ा से भी 13 हो जाएगा। और बाकी आपको पता ही है कि पाकिस्तान जो है नालायक देश है, हमेशा ऐसी हरकतें करता था। तो इस बार देखिए ये प्रथम स्थान पर आ गया है ना। तो इसका यही सही स्थान है। तो इसको ट्रिक से बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि पाकिस्तान जो हमेशा ऐसी हरकतें करता है, इसलिए विश्व आतंकवाद सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान पर, यानी अपने असली जगह पर आ चुका है। इसके बाद अगला है विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक 2026, जिसमें भारत का स्थान 6 है। तो आपको पता है वायु की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, है ना, सभी जगह वायु की गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो अच्छी फॉर 6। तो भारत का स्थान 6 है। प्रथम स्थान पर नालायक देश पाकिस्तान है, दूसरे नंबर पर बांग्लादेश और तीसरे नंबर पर तजाकिस्तान है। तो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में आतंकवादी ज़्यादा हैं तो गोला बारूद ज़्यादा चलेगा, तो गोला बारूद से प्रदूषित होगी वायु। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक 2026 में सबसे ज़्यादा वायु कहाँ की खराब है, पाकिस्तान की। जारीकर्ता कौन है, तो IQ एयर है और शामिल देशों की संख्या है 143।
तो याद रखिएगा, विश्व आतंकवाद सूचकांक 2026 में भारत का स्थान 13, प्रथम स्थान पर नालायक देश पाकिस्तान, और विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक 2026 में भारत का स्थान 6 और प्रथम स्थान पर फिर से नालायक देश पाकिस्तान बना हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026, जिसमें भारत का स्थान 4 है, प्रथम स्थान पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर रूस और तीसरे नंबर पर चीन है। जारीकर्ता की बात करें तो GFP नाम की एक स्वतंत्र अमेरिकी वेबसाइट द्वारा इसको जारी किया जाता है और शामिल देशों की संख्या है 145। कैसे याद रखेंगे? ग्लोबल फायर पावर, तो यहाँ पर फायर से 4 हो जाएगा, फायर 4, और पावर की बात तो पावर सबसे ज़्यादा किसके पास? अमीर आदमी के पास, तो अमीर फॉर अमेरिका। तो याद रखिएगा, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान 4 है और प्रथम स्थान पर अमेरिका है। फिर अगला है विश्व खुशहाली सूचकांक 2026, इसमें भारत का स्थान 116 है। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर खुशहाली की बात हो रही है, तो ऐसा मानिए कि हर एक व्यक्ति को सोना दिया गया है ना, हर एक व्यक्ति को जितना वो ले सकता था उसको सोना दिया गया। सोना मतलब गोल्ड, तो एक एक व्यक्ति को सोना दिया गया, एक सोना फॉर एक 16, तो सोना दिया गया तो खुश रहेंगे। तो विश्व खुशहाली सूचकांक 2026 में भारत का स्थान कितना है? 116 है। प्रथम स्थान पर फिनलैंड है। फिन को फन करते हैं, फन मतलब मजा, मजा मतलब खुश है ना, खुश हैं तभी तो मजा कर रहे हैं। तो आपको याद हो जाएगा कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2026 में फिनलैंड प्रथम स्थान पर है, दूसरे स्थान पर आइसलैंड और तीसरे स्थान पर डेनमार्क है। जारीकर्ता की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा इसको जारी किया जाता है और शामिल देशों की संख्या है 147। मतलब ये जो आकलन है 147 देशों में किया गया था। इसके बाद अगला है संयुक्त राष्ट्र सूचकांक 2026, भारत का स्थान इसमें 16 है, प्रथम स्थान पर सिंगापुर है, दूसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड और तीसरे नंबर पर डेनमार्क है। जारीकर्ता की बात करें तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन द्वारा इसको जारी किया जाता है और शामिल देशों की संख्या है 154। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए राष्ट्र की बात हो रही है, उत्तरदायी राष्ट्र, तो हम सब अपने राष्ट्र के लिए क्या हैं? उत्तरदायी हैं, है ना, अपने राष्ट्र के लिए हम सब उत्तरदायी हैं। हमारा राष्ट्र जो था वो सोने का चिड़िया हुआ करता था, तो सोना फॉर 16, तो हम सब किस लिए उत्तरदायी हैं? कि अपने राष्ट्र को फिर से सोने की चिड़िया बनाएं। तो भारत का स्थान 16 है और हम क्या करते हैं? सिंग करते हैं राष्ट्रगान या फिर राष्ट्र गीत, तो सिंग से सिंगापुर हो जाएगा। तो याद रखिएगा उत्तरदायी राष्ट्र सूचकांक 2026 में भारत का स्थान 16 है और प्रथम स्थान पर सिंगापुर है। फिर अगला है वैश्विक निवास सूचकांक 2026, इसमें भारत का स्थान 16 ही है और प्रथम स्थान पर ग्रीस है, जबकि दूसरे स्थान पर UAE, इटली और स्विट्जरलैंड है। जारीकर्ता की बात करें तो इसको जारी किया जाता है हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा और शामिल देशों की संख्या है 26। अब कैसे याद करेंगे? यहाँ पर देखिए निवास की बात हो रही है, निवास मतलब अपने घर की बात हो रही है और हर व्यक्ति को अपने घर में ही अच्छा नींद आता है ना, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर सोना चाहता है तो अपने घर जाता है, वहाँ पर सबसे अच्छी नींद आती है, तो निवास में नींद अच्छी आती है, वहीं सोना पसंद करता है, सोना फॉर 16। और निवास का पर्यायवाची क्या है? गृह, सदन, आवास, निवास, तो गृह से ग्रीस हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा वैश्विक निवास सूचकांक 2026 में भारत का स्थान 16 और प्रथम स्थान पर ग्रीस है। इसके बाद अगला है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2026, जिसमें भारत का स्थान 45 है, प्रथम स्थान पर अमेरिका है, जबकि दूसरे स्थान पर फिनलैंड और तीसरे स्थान पर सिंगापुर है। जारीकर्ता की बात करें तो पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट द्वारा इसको जारी किया जाता है और शामिल देशों की संख्या है 127। कैसे याद रखेंगे? रेडीनेस में आपको शब्द मिल जाएगा रेड, रेड मतलब लाल, तो ऐसा माने कोई गुस्से में लाल है, तो गुस्से में लाल है फिर भी उसको कोई परेशान करेगा तो पिटाई कर देगा, पिटाई फॉर 45, 45 यानी 45। तो याद रखिएगा कि नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान कितना है? 45 है। और रेडी कौन रहता है हमेशा? अमीर आदमी, है ना, अमीर आदमी हमेशा रेडी बैठा रहता है, अमीर फॉर अमेरिका, बन ठन के रेडी रहता है। तो याद रखिएगा कि नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2026 में प्रथम स्थान पर अमेरिका है। फिर अगला है विश्व भ्रष्टाचार सूचकांक 2026, इसमें भारत का स्थान 91 है, प्रथम स्थान पर डेनमार्क है, दूसरे स्थान पर फिनलैंड तथा तीसरे स्थान पर सिंगापुर है।
जारीकर्ता कौन है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और शामिल देश की संख्या है 182। तो यहाँ पर भ्रष्टाचार की बात हो रही है, तो अगर कोई भ्रष्टाचार फैलाएगा तो उसको क्या बोलेंगे कि कान पकड़कर माफी मांगो। कान फॉर 91, कान 91। तो याद रखिएगा कि विश्व भ्रष्टाचार सूचकांक 2026 में भारत का स्थान कितना है? 91 है। और कोई भ्रष्टाचार फैलाता हुआ पकड़ा जाएगा तो मार्क बन जाएगा, मतलब निशान लग जाएगा कि ये भ्रष्टाचारी है, सभी उसको भ्रष्टाचारी बोलेंगे, है ना। तो मार्क हो जाएगा, तो मार्क से डेनमार्क। तो याद रखिएगा कि डेनमार्क प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 91 है। इसके बाद अगला है स्वच्छ पानी सूचकांक 2026, जिसमें भारत का स्थान 6 है। प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड है, दूसरे स्थान पर फिनलैंड तथा तीसरे स्थान पर डेनमार्क है। जारीकर्ता की बात करें तो जारी किया गया है येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा और शामिल देशों की संख्या है 122। तो यहाँ पर स्वच्छ पानी, स्वच्छ, छ फॉर 6 हो जाएगा भारत का स्थान, और स्वच्छ पानी है तो जाहिर सी बात है स्वीट रहेगा, मीठा रहेगा, स्वीट फॉर स्विट्जरलैंड। तो याद रखिएगा प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड है और भारत का स्थान 6 है। फिर अगला है स्पैम कॉल प्रभावित 2026, जिसमें भारत का स्थान 5 है। प्रथम स्थान पर इंडोनेशिया है, फिर चिली है, फिर वियतनाम है। जारीकर्ता कौन है? तो ट्रू कॉलर। तो स्पैम कॉल को क्या करना पड़ता है? पहचानना पड़ता है, पहचान फॉर 5, पहचान 5। तो आपको याद हो जाएगा भारत का स्थान 5 है। और स्पैम कॉल वालों का जो उद्देश्य है पूरा कब होता है? जब दोनों तरफ से फ़ोन उठे, मतलब उधर से फ़ोन लगे, आपकी तरफ से उठे, तो दोनों की जब प्रतिक्रिया होती है तब उनका कॉल जो है, उद्देश्य जो है प्रभावित होता है। तो इन दोनों फॉर इंडोनेशिया। तो स्पैम कॉल प्रभावित 2026 में प्रथम स्थान पर इंडोनेशिया और भारत का स्थान 5 है। इसके बाद अगला है खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026, जिसमें भारत के स्थान की बात करें तो गंभीर रूप से असुरक्षित श्रेणी में आता है। प्रथम स्थान पर आइसलैंड है, दूसरे स्थान पर डेनमार्क तथा तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रिया है। जबकि जारीकर्ता की बात करें तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा इसको जारी किया जाता है और शामिल देशों की संख्या है 162। तो खाद्य की सुरक्षा की बात हो रही है तो किसी भी चीज़ की सुरक्षा करने के लिए अपनी आंखें खुली रखनी पड़ेगी, है ना। आई जो है खुली रखनी पड़ेगी जिससे कि सुरक्षा की जा सके, कोई उठा के ना ले जाए। तो आई फॉर आइसलैंड। तो याद रखिएगा कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026 में भारत का स्थान इसमें गंभीर रूप से असुरक्षित श्रेणी में आता है, जबकि प्रथम स्थान पर आइसलैंड है। फिर अगला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026, जिसमें भारत का स्थान 157 है। प्रथम स्थान पर नॉर्वे है, जबकि दूसरे स्थान पर नीदरलैंड और तीसरे स्थान पर एस्टोनिया है। जारीकर्ता कौन है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और शामिल देशों की संख्या है 180। प्रेस की बात हो रही है तो आपको पता है हमारे भारत में जो प्रेस होती है, मीडिया होती है, वो किसके अधीन चलती है? सरकार की, जो सत्ता में हो। तो एक पार्टी जो सत्ता में होती है उसी के अधीन पूरी प्रेस, पूरी मीडिया चलती है ना। वो जो बोलेंगे वही करेंगे। तो एक सत्ता में जो पार्टी है उसका, तो एक सत्ता फॉर 157। तो याद रखिएगा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत का स्थान 157 है। और एक प्रेस कपड़े में किया जाता है तो कपड़े में करते हैं तो कपड़े नवे जैसे लगते हैं, नवे फॉर नॉर्वे। तो प्रथम स्थान पर नॉर्वे है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2026 में भारत का स्थान कितना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।